मशवरा कत्ल। और यूं हुआ कि जब यीशु ये बातें कर चुका तो उसने अपने शागिर्दों से कहा, तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद फसा होगा और इब्ने इंसान हवाला किया जाएगा ताकि उसे सलीब दिया जाए। तब सरदार काहिन और कौम के बुजुर्ग कयाफा नामी सरदार काहिन के ईवान में जमा हुए और मशवरा किया कि यीशु को फरेब से पकड़कर कत्ल कर दें, मगर कहते थे कि ईद में नहीं, ऐसा न हो कि लोगों में फसाद बरपा हो। और जब यीशु बैत इनाम में शमाउन कोड़ी के घर में था तो एक औरत संगे मरमर के इत्रदान में कीमती इत्र लेकर उसके पास आई। और जब वो खाना खाने बैठा तो उसके सर पर डाला और शागिर्द ये देखकर खफा हुए और कहने लगे, किस लिए ये बर्बाद किया गया, क्योंकि ये बड़े दाम पर बिकता और गरीबों को दिया जाता। यीशु ने ये जानते हुए उनसे कहा कि इस औरत को क्यों दिक करते हो, इसने तो मेरे साथ नेक काम किया है, क्योंकि गरीब तो हमेशा तुम्हारे पास हैं, लेकिन मैं तुम्हारे पास हमेशा नहीं हूं। क्योंकि इसने मेरे बदन पर इत्र डालने से ये मेरे दफन के लिए किया है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि तमाम दुनिया में जहां कहीं इस इंजील की मुनादी होगी, ये भी जो इसने किया इसकी यादगारी के लिए कहा जाएगा। तब उन 12 में से एक, जिसका नाम यहूदा इस्करियोती था, सरदार काहिनों के पास गया और कहा कि अगर मैं उसे तुम्हारे हवाले करा दूं तो मुझे क्या दोगे? और उन्होंने उसको 30 मिस्काल तोल कर दिए और वो उस वक्त से उसके पकड़वाने का मौका ढूंढने लगा। और ईद फतीर के पहले दिन शागिर्दों ने यीशु के पास आकर कहा, तू कहां चाहता है कि हम तेरे लिए फसा खाने की तैयारी करें? उसने कहा, शहर में फलां शख्स के पास जाकर उससे कहो कि उस्ताद फरमाता है, मेरा वक्त नजदीक है, मैं अपने शागिर्दों के साथ तेरे हां फसा करूंगा। और जैसा यीशु ने शागिर्दों को हुक्म दिया था, उन्होंने वैसा ही किया और फसा तैयार किया। और जब शाम हुई तो वो 12 शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठा। और जब वो खा रहे थे तो उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि तुम में से एक मुझे पकड़वाएगा। और वो बहुत दिलगीर हुए और हर एक उससे कहने लगा, ए खुदावंद, क्या मैं हूं? उसने जवाब में कहा, जो मेरे साथ तबाक में हाथ डालता है वो ही मुझे पकड़वाएगा। इब्ने इंसान तो जैसा उसके हक में लिखा है जाता है, लेकिन उस आदमी पर अफसोस जिसके वसीले से इब्ने इंसान पकड़वाया जाता है। अगर वो आदमी पैदा ना होता तो उसके लिए अच्छा होता। तब उसके पकड़वाने वाला यहूदा बोल उठा और कहा, ए रब्बी, क्या मैं हूं? उसने उससे कहा, तूने खुद ही कह दिया। जब वो खाना खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और बरकत दी और तोड़ी और शागिर्दों को देकर कहा, लो खाओ, ये मेरा बदन है। फिर प्याला लेकर शुक्र किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि नए अहद का ये मेरा खून है, जो बहतेरों की खातिर गुनाहों की माफी के लिए बहाया जाता है। और मैं तुमसे कहता हूं कि ताकि इस शीरा को फिर ना पीऊंगा उस दिन तक कि तुम्हारे साथ अपने बाप की बादशाही में नया ना पीऊं। और वो गीत गाकर कोहे जैतून को गए।
तब यीशु ने उनसे कहा, तुम सब इसी रात मेरे सबब से ठोकर खाओगे, क्योंकि लिखा है कि मैं चरवाहे को मारूंगा और गले की भेड़ें परागंदा हो जाएंगी। लेकिन मैं अपने जी उठने के बाद तुमसे पहले जलील को जाऊंगा। इस पर पतरस ने जवाब में उसे कहा, अगर ये सब तेरे सबब से ठोकर खाएं, मगर मैं कभी ठोकर ना खाऊंगा। यीशु ने उसे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूं कि इसी रात मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। पतरस ने उससे कहा, अगर तेरे साथ मुझे मरना भी पड़े तो भी तेरा इनकार हरगिज ना करूंगा। और सब शागिर्दों ने भी इसी तरह कहा। तब यीशु उनके साथ गतसमनी नाम एक मकाम में आया और शागिर्दों से कहा, यहीं बैठे रहना जब तक कि मैं वहां जाकर दुआ करूं। और पतरस और जब्दी के दोनों बेटों को साथ लेकर गमगीन और सख्त बेकरार होने लगा। तब उसने उनसे कहा, मेरी जान बेहद बहुत गमगीन है, तुम यहां ठहरो और मेरे साथ जागते रहो। और थोड़ा आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और दुआ की और कहा, ऐ मेरे बाप, अगर हो सके तो ये प्याला मुझसे टल जाए, ताहम ना जैसा मैं चाहता हूं बल्कि जैसा तू चाहता है। तब शागिर्दों के पास आया और उन्हें सोते पाया और पतरस से कहा, क्या तुम मेरे साथ एक घड़ी भी ना जाग सके? जागो और दुआ करो ताकि आजमाइश में ना पड़ो। रूह तो तैयार है मगर जिस्म कमजोर है। फिर उसने दोबारा जाकर दुआ की और कहा, ऐ मेरे बाप, अगर मेरे पिए बगैर ये मुझसे नहीं टल सकता तो तेरी मर्जी पूरी हो। और फिर आकर उन्हें सोते पाया क्योंकि उनकी आंखें नींद से भरी थी, और उन्हें छोड़कर फिर गया और फिर वही बात कहकर तीसरी बार दुआ की। तब शागिर्दों के पास आकर उनसे कहा, अब सोते रहो और आराम करो, देखो वो घड़ी आ पहुंची है कि इब्ने इंसान गुनाहगारों के हवाला किया जाएगा। उठो चलें, देखो मेरे पकड़वाने वाला नजदीक ही है। और वो ये कह ही रहा था कि देखो यहूदा, जो उन 12 में से एक था, आया और उसके हमरा एक बड़ा हजूम तलवारें और लाठियां लिए सरदार काहिनों और कौम के बुजुर्गों की तरफ से था। उसके पकड़वाने वाले ने उन्हें यह कहकर निशान दिया था कि जिसे मैं चूमूं वही है, उसे पकड़ लेना। और वहीं यीशु के पास आकर उसने कहा, ऐ रब्बी सलाम, और उसको मुकर्ररन चूमा। यीशु ने उससे कहा, ऐ मियां, तू कहां तक पहुंचा? इस पर उन्होंने पास आकर यीशु पर हाथ डाले और उसे पकड़ लिया। और देखो, यीशु के साथियों में से एक ने हाथ बढ़ाकर अपनी तलवार खींची और सरदार काहिन के गुलाम पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। तब यीशु ने उससे कहा, अपनी तलवार को उसकी जगह में रख, क्योंकि वो सब जो तलवार खींचते हैं तलवार ही से हलाक होंगे। क्या तेरा यह ख्याल है कि मैं अपने बाप की मिन्नत नहीं कर सकता और वो फरिश्तों की 12 फौजों से ज्यादा इसी तरह मुझे देगा? मगर नविश्ते का यूं ही होना जरूर है। उसी घड़ी यीशु ने हजूम से कहा कि तुम तलवारें और लाठियां लेकर मुझे डाकू की तरह पकड़ने निकले हो। मैं हर रोज हैकल में बैठकर तालीम देता था और तुमने मुझे ना पकड़ा, लेकिन ये सब इसलिए हुआ ताकि नबियों के नविश्ते पूरे हों। इस पर सब शागिर्द उसे छोड़कर भाग गए। पर यीशु के पकड़ने वाले उसे क्याफा काहिन आजम के पास ले गए, जहां फकी और बुजुर्ग जमा थे। और पतरस दूर दूर उसके पीछे पीछे काहिन आजम के महल तक गया।
और अंदर जाकर खादमों के साथ नतीजा देखने को बैठ गया। तब काहिन आजम और सब अहले अदालत आलिया यीशु पर झूठी गवाही ढूंढने लगे ताकि उसे कत्ल कराएं, मगर ना पाई। हालांकि बहुत से झूठे गवाह हाजिर हुए। आखिरकार 2 आए और बोले कि इसने कहा है कि मैं खुदा की हैकल को ढा सकता हूं और 3 दिन में उसे बना सकता हूं। तब काहिन आजम ने उठकर उससे कहा, क्या तू कुछ जवाब नहीं देता? ये क्या है जिसकी तेरे खिलाफ गवाही देते हैं? मगर यीशु खामोश रहा। तब काहिन आजम ने उससे कहा, मैं तुझे जिंदा खुदा की कसम देता हूं कि अगर तू अल मसीह है, खुदा का बेटा, तू हमको बता दे। यीशु ने उससे कहा, तूने खुद ही कह दिया है, बल्कि मैं तुमसे कहता हूं कि अब से तुम इब्ने इंसान को अल कादर के दाएं बैठा और आसमान के बादलों पर आता देखोगे। इस पर काहिन आज़म ने यह कहकर अपने कपड़े फाड़े, किसने कुफ्र बका है, अब हमें गवाहों की क्या जरूरत है? देखो तुमने अभी यह कुफ्र सुना है, अब तुम्हारी क्या राय है? उन्होंने जवाब में कहा, वो कत्ल के लायक है। तब उन्होंने उसके मुंह पर थूका और उसको घूंसे मारे, और दूसरों ने तमाचे मारकर कहा कि ए मसीह, हमें नबूवत से बता कि किसने तुझे मारा। जब पतरस बाहर सहन में बैठा था तो एक लौंडी ने उसके पास आकर कहा, तू भी यीशु जलीली के साथ था। मगर उसने सबके सामने इनकार करके कहा, मैं नहीं जानता कि तू क्या कहती है। और जब वो दरवाजे की तरफ बाहर जाने लगा तो दूसरी ने उसे देखकर उनसे जो वहां थे कहा कि यह भी यीशु नासरी के साथ था। तब उसने कसम खाकर फिर इनकार किया कि मैं इस आदमी को नहीं जानता। थोड़ी देर बाद उन्होंने जो वहां खड़े थे पास आकर पतरस से कहा, बेशक तू भी उनमें से है, क्योंकि तेरी बोली ही जाहिर करती है। इस पर वो लानत करके कसम खाने लगा कि मैं इस आदमी को नहीं जानता। और फिलफौर मुर्ग ने बांग दी। तब पतरस को यीशु की वो बात याद आई जो उसने कही थी कि मुर्ग के बांग देने से पहले तू 3 बार मेरा इनकार करेगा। और वो बाहर जाकर जार जार रोया। और जब सुबह हुई तो सरदार काहिनों और कौम के बुजुर्गों ने यीशु के खिलाफ मशवरा किया कि उसे कत्ल करें, और उसे बांध कर ले गए और पिलातुस हाकिम के हवाले किया। तब उसके पकड़वाने वाले यहूदा ने देखा कि वो मुजरम ठहराया गया तो पछताया और 30 मुस्काल सरदार काहिनों और बुजुर्गों के पास वापस लाया और कहा, मैंने गुनाह किया कि बेकसूर को कत्ल के लिए पकड़वाया। वो बोले, हमें क्या, तू जान। तब वो मिस्काल हैकल में फेंककर चला गया और जाकर अपने आप को फांसी दी। मगर सरदार काहिनों ने वो मिस्काल लेकर कहा, इनको खजाने में डालना रवा नहीं, क्योंकि ये खून की कीमत है। तब उन्होंने मशवरा करके उनसे कुम्हार का खेत परदेशियों के दफन करने के लिए खरीदा। इस सबब से आज तक वो खेत खून का खेत कहलाता है। तब वो पूरा हुआ जो अरमिया नबी की मार्फत कहा गया था कि उन्होंने वो 30 मिस्काल लिए, शनि वो लगान जो उस पर लगाया गया। जिन्होंने लगाया वो बनी इस्राएल में से थे और उनको कुम्हार के खेत के वास्ते दिया, जैसा खुदावन ने मुझे हुक्म दिया। और यीशु हाकिम के रूबरू खड़ा था और हाकिम ने उससे पूछा, क्या तू यहूदियों का बादशाह है? यीशु ने उससे कहा कि तू खुद ही कहता है। और जब सरदार काहिन और बुजुर्ग उस पर इल्जाम लगा रहे थे तो उसने कुछ जवाब न दिया।
तब पिलातुस ने उससे कहा, क्या तू नहीं सुनता कि ये तेरे खिलाफ कितनी गवाहियां देते हैं? पर उसने उसे किसी एक बात का भी जवाब न दिया। चुनाचे हाकिम नहायत मुताज्जिब हुआ। हाकिम का दस्तूर था कि ईद पर अवाम की खातिर एक कैदी जिसे वो चाहते थे छोड़ देता था। उस वक्त बराबा नामी एक मशहूर कैदी था। बस जब कि वो इकट्ठे थे, पिलातुस ने उनसे कहा कि तुम किसे चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं, बराबा को या यसू को जो मसीह कहलाता है? क्योंकि उसे मालूम था कि उन्होंने हसद से इसे हवाले किया है। और जब वो मसनदे अदालत में बैठा था तो उसकी बीवी ने उसे कहला भेजा कि तू इस रास्तबाज से कुछ काम ना रख, क्योंकि मैंने आज ख्वाब में इसके सबब से बहुत दुख उठाया है। लेकिन सरदार काहनों और बुजुर्गों ने हजूम को उभारा कि बराबा को मांग लें और यसू को हलाक कराएं। और हाकिम ने उनसे खिताब करके कहा, तुम इन दोनों में से किसको चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूं? उन्होंने कहा, बराबा को। पिलातुस ने उनसे कहा, फिर यसू को जो मसीह कहलाता है मैं क्या करूं? सबने कहा कि उसे सलीब दी जाए। हाकिम ने कहा, क्यों? इसने क्या बदी की है? मगर वो और भी चलाए कि उसे सलीब दी जाए। जब पिलातुस ने देखा कि कुछ बन नहीं पड़ता बल्कि हंगामा ज्यादा होता जाता है, तो पानी लेकर अवाम के सामने अपने हाथ धोए और कहा, मैं इस रास्तबाज के खून से पाक हूं, तुम जानो। सब लोग बोल उठे और कहा, उसका खून हम पर और हमारी औलाद पर। इस पर उसने बराबा को उनके लिए छोड़ दिया और यसू को कोड़े लगवाकर हवाले किया ताकि मसलूब किया जाए। तब हाकिम के सिपाहियों ने यसू को किले में ले जाकर तमाम गिरोह उसके गिर्द जमा किया और उसके कपड़े उतार कर उसे किरमजी चोगा पहनाया और कांटों का ताज बनाकर उसके सर पर रखा और सरकंडा उसके दाहिने हाथ में दिया और उसके आगे घुटने टेक कर उस पर ठट्ठा मार कर कहा, ए यहूदियों के बादशाह सलाम, और उस पर थूका और वही सरकंडा लेकर उसके सर पर मारने लगे। और जब वो उस पर ठट्ठा कर चुके तो चोगे को उतार कर फिर उसके कपड़े उसे पहनाए और मसलूब करने को ले चले। और जब वो बाहर आए तो उन्होंने शमाओ नामी एक करवानी आदमी को पाकर उसे बेगार में पकड़ा कि उसकी सलीब उठाए। और जब उस मकाम पर पहुंचे जो जुलजता यानी खोपड़ी की जगह कहलाता है, तो उन्होंने पत मिली हुई मैं उसे पीने को दी और उसने चखकर पीना ना चाहिए। और जब उन्होंने उसे मसलूब किया तो उसके कपड़ों को पूरा डालकर बांट लिया, ताकि जो नबी की मार्फत कहा गया था पूरा हो कि उन्होंने मेरे कपड़े आपस में बांट लिए और मेरे कुर्ते पर कुरा डाला। और वो वहां बैठकर उसकी निगहबानी करने लगे और उसका इल्जाम लिखकर उसके सर से ऊपर लगा दिया कि ये यसू है यहूदियों का बादशाह। तब उसके साथ 2 डाकू भी मसलूब हुए, एक दाएं और एक बाएं। और राह चलने वाले जो पास से गुजरते थे वो सारे हिला हिला कर उसको मलामत करते और कहते थे, वाह, तू जो हैकल को ढाता और 3 दिन में बनाता है, अपने आप को बचा। अगर तू खुदा का बेटा है तो सलीब पर से उतर आ। इस तरह सरदार काहनों ने भी माफकियों और बुजुर्गों के ठट्ठा मारकर कहा, इसने औरों को बचाया, अपने आप को नहीं बचा सकता। अगर ये इस्राएल का बादशाह है तो अब सलीब पर से उतर आए और हम इस पर ईमान लाएंगे।
इसका तवक्कल खुदा पर है, अगर वो इसको चाहता है तो अब इसे बचाए, क्योंकि इसने कहा था कि मैं खुदा का बेटा हूं। और इसी तरह की बातों से वो डाकू भी जो उसके साथ मसलूब हुए उसे मलामत करते थे। अब छठी घड़ी से नामी घड़ी तक तमाम मुल्क में अंधेरा छा गया। नवी घड़ी के करीब यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर कहा, एली एली लमा शबक्तानी, यानी ऐ मेरे खुदा, ऐ मेरे खुदा, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। जो वहां खड़े थे उनमें से बाज ने सुनकर कहा कि वो इलियास को पुकारता है। और फिलफौर उनमें से एक ने दौड़कर स्पंज लिया और सिरका से भरा और सिरकंडे पर रखकर उसे पीने को दिया। मगर दूसरों ने कहा, ठहर जा, देखें कि आया इलियास इसे बचाने आता है। और यीशु ने बड़ी आवाज से चिल्लाकर जान दे दी। और देखो, हैकल का पर्दा ऊपर से नीचे तक फटकर दो टुकड़े हो गया और जमीन लर्जी और चट्टानें तिड़क गईं और कब्रें खुल गईं और बहुत से जिस्म उन मुकद्दसों के जो सो गए थे जी उठे। और उसके जी उठने के बाद कब्रों से निकलकर मुकद्दस शहर में जाकर बतेरों को दिखाई दिए। जब सूबादार ने और उन्होंने जो उसके साथ यीशु की निगहबानी करते थे जलजला और सारा माजरा देखा तो नहायत डर गए और कहने लगे, बेशक ये खुदा का बेटा था। और वहां बहुत सी औरतें भी थीं जो दूर से देख रही थीं और जो जलील से यीशु की खिदमत करती हुई उसके पीछे पीछे आई थी। उनमें मरियम मजदली थी और याकूब और यूसुफ की मां मरियम और जब्दी के बेटों की मां। और जब शाम हुई तो यूसुफ नामी रामती एक दौलतमंद आदमी आया जो खुद भी यीशु का शागिर्द था। इसने पिलातुस के पास जाकर यीशु की लाश मांगी। तो पिलातुस ने लाश दे देने का हुक्म दिया। यूसुफ ने लाश को लेकर साफ कितानी चादर में कफनाया और अपनी नई कब्र में रखा जो उसने चट्टान में खुदवाई हुई थी। और एक बड़ा पत्थर कब्र के मुंह पर लटका कर चला गया। और मरियम मजदली और दूसरी मरियम वहां कब्र के सामने बैठी थी।
Yeah, this is my Mixcraft.